आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी लिखी है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। आईने में कैद राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। भीमपुर राज्य में एक आयन नाम के राजकुमार रहते थे। उनके माता पिता यानी राजा और रानी राजकुमार के विवाह के लिए बड़े चिंतित रहते थे, क्योंकि राजकुमार इतनी राजकुमारियों से मिल चुके थे, परंतु वो हमेशा विवाह से इनकार कर देते थे। वो हमेशा सिर्फ एक ही बात कहते थे कि उन्हें विवाह नहीं करना है। राजकुमार को ऐसा लगता था कि उन्हें कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो दिल की नेक हो, अपने गुस्से पर काबू रखना जानती हो और सभी से विनम्रता से बात करती हो। उन्हें लगता है कि ये सभी गुण किसी एक स्त्री में मिलना नामुमकिन है, इसलिए वो हमेशा विवाह करने से मना कर देते थे। एक दिन रानी और राजा राजकुमार के कक्ष में आते हैं और राजकुमार से कहते हैं कि पुत्र, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आज पूर्व प्रदेश की राजकुमारी आपसे मिलने आ रही है। तब राजकुमार कहते हैं कि माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे किसी भी राजकुमारी से नहीं मिलना। आज तक मैं कितनी राजकुमारियों से मिल चुका हूं। परंतु फिर रानी कहती है, परंतु क्या पुत्र, आज तक तुम इतनी राजकुमारियों से मिल चुके हो तो तुम्हें कोई एक राजकुमारी तो पसंद करनी चाहिए। आखिर तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहते हो? तब राजकुमार कहते हैं कि मैं विवाह कैसे करूंगा, मुझे जैसी राजकुमारी चाहिए वैसी राजकुमारी तो मुझे मिलती ही नहीं। या तो किसी राजकुमारी में बहुत ज्यादा घमंड होता है या फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सैल होती है। परंतु मुझे एक शांत स्वभाव की राजकुमारी चाहिए जो दूसरे लोगों के दुख को अपना दुख माने और हमेशा उनके भले के लिए फैसले ले। तब राजा कहते हैं कि पुत्र, अगर तुम राजकुमारी से मिलोगे ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो राजकुमारी अच्छी है या नहीं। तब राजकुमार कहते हैं कि पिताजी, मुझे अभी किसी भी राजकुमारी से नहीं मिलना है, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता हूं। इतना कहकर राजकुमार वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर महल के बाहर चले जाते हैं। वो टहलते टहलते बहुत दूर एक नदी के पास आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों न मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर लूं। फिर वो थोड़ी देर नदी किनारे बैठ जाते हैं। वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और पक्षी चहचहा रहे होते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद राजकुमार को एक आवाज सुनाई देती है कि बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तब राजकुमार ये आवाज सुनते हैं तो वो अपने चारों तरफ देखते हैं, परंतु उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर वो थोड़ी आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें नदी किनारे एक सुनहरे रंग का आईना दिखता है। जब वो आईने के पास जाते हैं तो आवाज और तेज होने लगती है। जब वो उस आईने के पास जाते हैं तब वो देखते हैं कि उस आईने के अंदर एक बहुत सुंदर लड़की होती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं और राजकुमार बहुत घबरा जाते हैं। परंतु फिर वो उस आईने को अपने हाथ में उठा लेते हैं। तब राजकुमार आईने के अंदर उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम इस आईने के अंदर कैसे पहुंची? तब आईने के अंदर से जो लड़की थी वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। राजकुमार कहते हैं कि अरे तुम शांत हो जाओ, तुम मुझे बता सकती हो कि क्या बात है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तब वो लड़की बताती है कि वो एक राजकुमारी है और उसका नाम शिवानी है। उसकी ये हालत उसकी बड़ी बहन ने की थी। तब राजकुमार पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तब राजकुमारी शिवानी राजकुमार को अपना सारा हाल बताती है। राजकुमारी शिवानी कहती है कि वो नीलगिरी राज्य के राजा की छोटी बेटी है और उसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम हेमा है। राजकुमारी शिवानी बताती है कि उनकी बहन हेमा बचपन से ही बहुत घमंडी होती है। वो अपने राजकुमारी होने का बहुत फायदा उठाती थी। वो हमेशा दूसरे लोगों को नीचा दिखाती व हर किसी को छोटी छोटी गलतियों पर दंड देती थी। परंतु वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी शिवानी को ये सब पसंद नहीं था। वो हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करती थी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम राजकुमारी हैं, हमें अपने राजकुमारी होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए और बल्कि हमें एक राजकुमारी होने के नाते अपना कर्तव्य समझना चाहिए और ईमानदारी से लोगों की मदद करनी चाहिए। परंतु राजकुमारी हेमा कभी भी राजकुमारी शिवानी की बात नहीं मानती थी, उल्टा उन्हें डांटती रहती थी और इस तरह धीरे धीरे दोनों बहनों में बहुत ज्यादा
झगड़ा बढ़ने लगा। इस वजह से दोनों बहनों में बहुत तनाव रहने लग गया था। आगे राजकुमारी शिवानी बताती है कि एक दिन मेरी बहन हेमा कुछ लोगों को बेवजह परेशान कर रही थी। जब मैंने उसे ऐसा करने से रोका तो हम दोनों का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये बात जब हमारे पिताजी को पता चली तो उन्होंने मेरी बहन हेमा को उसकी गलती पर उसे दंड दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने जादूगर की मदद से मुझे इस आईने में कैद करवाकर महल के बाहर इस नदी में फेंक दिया। फिर मैं इस नदी में बहते बहते यहाँ तक पहुंच गई। राजकुमारी की ये सब बातें सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें राजकुमारी शिवानी पर बहुत तरस आता है कि उनके साथ कितना बुरा हुआ। फिर वो राजकुमारी से कहते हैं कि आप मुझे बताइए मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ। आपको इस आईने से बाहर निकालने की क्या तरकीब है? मैं आपको आईने से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? तब राजकुमारी शिवानी कहती है कि मुझे इस आईने से बाहर निकालने का केवल एक ही तरीका है। जब तक राजकुमारी हेमा अपने पूरे मन से नहीं चाहेगी कि मैं इस आईने की कैद से बाहर निकलूं, तब तक मैं इस आईने से बाहर नहीं निकल सकती। केवल राजकुमारी हेमा ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज के लिए कभी भी मानेगी। तब राजकुमार कहते हैं कि हाँ, ये है तो थोड़ा मुश्किल, परंतु आप चिंता न करें, मैं आपको इस आईने से बाहर जरूर निकालूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस आईने को लेकर वापस अपने महल में पहुंच जाते हैं। उस दिन के बाद से राजकुमार, आईना और राजकुमारी शिवानी के बीच में गहरी मित्रता हो जाती है। फिर एक दिन राजकुमार आईना राजकुमारी शिवानी से कहते हैं कि मुझे पता है मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास एक योजना है जिसकी मदद से मैं आपको इस आईने की कैद से बाहर निकाल सकूंगा। ये सुनकर राजकुमारी शिवानी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि राजकुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। राजकुमार कहते हैं कि परंतु उसके लिए हमें आपके राज्य चलना होगा। तब राजकुमारी शिवानी कहती है कि ठीक है, तो हम कल ही चलते हैं। तब राजकुमार कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए और यहाँ पर हमारा इंतजार कीजिए, हम अभी आते हैं। इतना कहकर राजकुमार अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं एक राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर रानी अति प्रसन्न हो जाती हैं और वो राजकुमार से खुश होकर कहती है कि हाँ हाँ पुत्र, जरूर, कौन है वो राजकुमारी जिन्हें तुम्हें अपने लिए पसंद किया है? हम जल्दी ही उनके पास आपके लिए रिश्ता भिजवाते हैं। तब राजकुमार कहते हैं कि नहीं माँ, मैं खुद उनसे अपने विवाह की बात करने जाऊंगा। इस बात पर रानी बहुत खुश हो जाती है। फिर राजकुमार कहते हैं कि मैं नीलगिरी के राजा की बड़ी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। फिर उसके अगले दिन राजकुमार वो सुनहरा आईना लेकर नीलगिरी राज में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एक दिन राजकुमार राजकुमारी हेमा से मिलते हैं। तब राजकुमार राजकुमारी हेमा से कहते हैं कि मैं भीमपुर राज्य का राजकुमार हूँ और मुझे आप बहुत पसंद है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? ये बात सुनकर राजकुमारी हेमा अति प्रसन्न हो जाती है। उसे भी राजकुमार अत्यधिक पसंद आ जाते हैं और वो राजकुमार को विवाह के लिए हाँ कर देती है। तब राजकुमार कहते हैं कि ठीक है, मैं कल ही आपके महल में आकर राजा और रानी से हम दोनों के विवाह की आज्ञा लूंगा। इतना कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। तब राजकुमारी शिवानी आईने से बोलती है कि राजकुमार, क्या आप मेरी बहन से विवाह करना चाहते हैं और इसलिए यहाँ पर आए थे? मुझे लगा आप मेरे आईने से बाहर निकालने में सहायता करना चाहते थे, इसलिए आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तब राजकुमार कहते हैं कि राजकुमारी, आप चिंता न करें, आप जल्दी ही सब समझ जाएंगे। फिर अगले दिन राजकुमार राजकुमारी शिवानी के महल में पहुंच जाते हैं और वहां पर राजा से मिलते हैं। तब राजकुमार राजा से कहते हैं कि वो उनकी बड़ी बेटी राजकुमारी हेमा से विवाह करना चाहते हैं। तब राजा उनसे कहते हैं कि अभी हम अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी छोटी बेटी शिवानी महल से गायब हो गई है और हमें उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चली गई। हम हमारी बेटी के चले जाने से अत्यधिक चिंतित हैं और हम उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही है। इसलिए जब वो मिल जाएगी तभी मैं अपनी बड़ी बेटी का विवाह आपसे कर पाऊंगा। तब राजकुमार कहते हैं कि महाराज, आप चिंता न करें, मुझे ये बात पता है और इसलिए मैं भी अब राजकुमारी हेमा से तभी विवाह करूंगा जब हमें आपकी
छोटी बेटी मिल जाएगी। उसके बाद ये बात राजकुमारी हिमा तक पहुंच जाती है और वो सोचने लगती है कि मैंने तो शिवानी को आईने में कैद करके नदी में बहा दिया था। अब न जाने वो कहाँ होगी, उसे अब मैं कैसे ढूंढ कर लाऊं। जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक मेरा विवाह राजकुमार से नहीं होगा। ये बात सोचकर वो बहुत क्रोधित होने लगती है और सोचती है कि अब वो कैसे अपनी छोटी बहन को ढूंढेगी, क्योंकि उसे अब राजकुमार आयन से विवाह करना था। फिर वो अपने सैनिकों को उस सुनहरे आईने की खोज में भेज देती है और उन्हें आदेश देती है कि जल्द से जल्द वो सुनहरा आईना उसके पास ढूंढ कर लाया जाए। फिर एक दिन राजकुमार राजकुमारी शिवानी से कहते हैं कि राजकुमारी, आज आप इस आईने से बाहर आ जाएंगी। तब राजकुमारी शिवानी हैरान होकर पूछती है कि राजकुमार, ऐसा कैसे संभव है भला? तब राजकुमार कहते हैं कि आज मैं ये आईना राजकुमारी हेमा को तोहफे में देने जा रहा हूँ। फिर जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये वही आईना है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रही हैं, तो वो जल्दी से अपनी इच्छा से आपको इस आईने से बाहर निकाल देंगी। फिर बाहर आने के बाद आप उनसे उनके अपराध कबूल करवा लेना। मैं वहां पर राजा को लेकर आऊंगा, जिससे हम ये सब साबित कर पाएंगे। जब राजा ये बात सुन लेंगे तो उन्हें खुद सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। ये बात सुनकर राजकुमारी शिवानी अति प्रसन्न हो जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, आपकी सहायता से मैं इस कैद से बाहर निकल पाऊंगी। फिर राजकुमार अपनी कही बात के अनुसार राजकुमारी हिमा के पास जाते हैं और उन्हें तोहफे में वो सुनहरा आईना दे देते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी, मैं आपके लिए ये आईना लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको मेरा तोहफा बहुत पसंद आएगा। राजकुमार इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। जब राजकुमारी हिमा उस आईने को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि वो जिस आईने को इतने दिनों से ढूंढ रही थी, आखिरकार उससे ये आईना मिल ही गया। फिर राजकुमारी हिमा जल्दी से उस जादुई आईने के सामने अपना मंत्र पढ़कर कहती है कि मेरी छोटी बहन शिवानी, इस आईने से बाहर आ जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अब इस आईने में कैद न रहो। इतना कहते ही राजकुमारी शिवानी उस आईने से बाहर आ जाती है। हेमा ये सोचकर प्रसन्न हो रही थी कि अब उसका विवाह राजकुमार से हो जाएगा। तब राजकुमारी शिवानी कहती है कि आपने आखिरकार मुझे इस आईने में क्यों कैद किया था? आपको पता है कि मैं इतने दिनों से कहां कहां भटक रही थी। आपने मुझे इस आईने में कैद करके नदी में बहा दिया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब राजकुमारी हिमा हंसते हुए कहती है कि बचपन से जब से तुम पैदा हुई हो, सबने मुझसे प्यार करना कम कर दिया है। ऊपर से तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। हर कोई हमेशा सिर्फ तुम्हारी ही आंखों की, बालों की या तुम्हारी ही सुंदरता की तारीफ करता था। कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करता था जितना तुमसे करता था। ऊपर से मैं कभी भी किसी को दंड देती या कुछ भी कार्य करती, तुम हमेशा मेरे काम के बीच में आ जाती थी। इसलिए मैं तुमसे बहुत दुखी हो गई थी और मैंने तुम्हें इस आईने में कैद करके नदी में बहा दिया ताकि तुम कभी भी हमारे पास न आ सको। राजकुमारी हिमा गुस्से में राजकुमार शिवानी से ये सब बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर राजकुमार आयन और राजकुमारी शिवानी के माता पिता आ जाते हैं और वो क्रोधित होकर कहते हैं कि राजकुमारी हिमा, तुम अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपनी ही छोटी बहन से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? अगर राजकुमार आयन यहाँ नहीं आते तो हमें कभी नहीं पता चल पाता कि हमारी शिवानी के साथ तुमने क्या किया है। जब राजकुमारी हेमा सभी को वहां देखती है तो वो बहुत चौंक जाती है और कहती है कि पिताजी, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। वो अपने किए हुए अपराध से मुकरने लगती है। तभी राजकुमार आयन कहते हैं कि मुझे ये सब बातें पहले से ही पता थी। ये जादुई आईना मुझे नदी किनारे मिला था, उसमें मुझे तुम्हारी बहन मिली थी और उसने मुझे बताया था कि जब तक तुम अपनी इच्छा से उसे बाहर आने के लिए नहीं कहोगी तब तक राजकुमारी शिवानी बाहर नहीं आ सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा ताकि तुम मुझसे शादी करने के लालच में अपनी बहन को अपनी मर्जी से इस आईने से बाहर निकाल दो। तुम्हें लगा था कि तुम्हारे इस अपराध को कोई नहीं पकड़ पाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम कोई भी अपराध करते हैं तो हमें उस अपराध का अंजाम भुगतना ही पड़ता है। ये सब सुनकर राजकुमारी हिमा बहुत जोर जोर से रोने लगती है और उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो जाता है। तब राजा और रानी राजकुमार आयन को उनकी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं।
फिर राजकुमार राजा और रानी से कहते हैं कि महाराज, मैंने आपकी बड़ी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव तो इसलिए रखा था कि मैं आपकी छोटी बेटी को बचा सकूं, परंतु अब मैं सच में आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि राजकुमारी शिवानी बहुत ही दयालु है और ये बिल्कुल वैसी ही राजकुमारी है जैसी मुझे चाहिए थी। इसलिए मैं आपसे राजकुमारी शिवानी और मेरे विवाह की इजाजत लेना चाहता हूँ। फिर राजा और रानी खुशी खुशी राजकुमार आयन और राजकुमारी शिवानी का विवाह कर देते हैं। और जब राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर वापस अपने महल पहुंचते हैं, तब राजकुमार आयन के माता पिता भी अति प्रसन्न होते हैं कि आखिर उनके बेटे को एक राजकुमारी पसंद आ ही गई। और जैसी राजकुमारी से वो विवाह करना चाहते थे, वैसी ही राजकुमारी उन्हें मिल गई और अब वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ता है। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहें।